हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से छोटे बड़े साइन हैं जिनसे आप ये जान सकते हो कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गए हो। अगर ये सारे साइन आप फील कर पा रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका यूनिवर्स के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया है। आप और यूनिवर्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए हो और आपको यूनिवर्स ने चूज़ कर लिया है आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पार्ट 2 भी समझ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि वो साइन हैं कौन-कौन से। तो सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करने लगते हो। जैसे पहले ना जब मैं किसी नीडी पर्सन को देखती थी, कोई पैसे माँगता था, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच-विचार करती थी कि दूँ या ना दूँ। पता नहीं ये पैसे का क्या करेंगे, कहीं शराब में या नशे में गलत यूज़ तो नहीं करेंगे पैसे का। बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि इसका रिटर्न मुझे किसी न किसी तरह मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं देने से पहले ज़रा-सा भी नहीं सोचती हूँ। पहले मैं बहुत सोचती थी कि दूँ या ना दूँ, क्योंकि आप इस दुनिया में जितना ज़्यादा सर्व करते हो, कोई भी चीज़ आप इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को जितना ज़्यादा दोगे, फिर चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, खुशी हो या कोई भी चीज़ हो, उसका बैक मतलब कि उसका रिटर्न आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप ना देने में ज़्यादा विश्वास करने लगते हो आप, बिना किसी सेल्फिशनेस और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और आप खुशी-खुशी हैप्पी होकर देते हो किसी को भी कुछ। आप इस फीलिंग के साथ नहीं देते हो कि अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसको पैसे दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ, तो यूनिवर्स मुझे और पैसे देंगे, मेरे पास और पैसे आएँगे। इस फीलिंग के साथ आप नहीं देते हो किसी को। आप किसी की भी हेल्प या किसी को भी कुछ इसलिए देते हो क्योंकि आपको अंदर से अच्छा फ़ील होता है। आपको अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, दूसरों के लिए कुछ करना। दूसरा साइन ये है कि एक ना क्लैरिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा आपके मन में। पहले जैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलता रहता था कि मैं ये करूँ या वो करूँ, इसकी सुनूँ या उसकी सुनूँ। मतलब एक कन्फ्यूज़ माइंड रहता था हमारा। तो वो जो सारा कन्फ्यूज़न है ना, वो गायब हो जाता है, कहीं खो जाता है। अब आप खुद को लेके, लाइफ़ को लेके, मोस्टली चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आ जाती है आपके अंदर कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। आपको किससे कितनी बात करनी है, किससे आपको कितना मतलब रखना है। मतलब एक जो डेस्टिनेशन है आपकी, आपको वहाँ तक पहुँचना है, इस चीज़ को लेकर आप क्लियर हो जाते हो। एक एग्ज़ाम्पल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हम मान लो पायलट बनना चाहते थे, बट फिर हमें किसी ने बोला कि डॉक्टर बनो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर किसी किसी ने हमको बोल दिया कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, आजकल इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम ना अपने मन को बार-बार बदलते रहते थे। अपने लाइफ़ को लेकर क्लियर नहीं थे कि हमें लाइफ़ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और ये चीज़ ना अभी तक होती है बहुत सारे लोगों के साथ। तो मतलब ऐसे हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड थे। बट अब हमें अपनी लाइफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं हम, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है अपनी लाइफ़ को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर कि हमें क्या चाहिए, हमारे गोल क्या हैं, अगले साल या अगले 5 साल में हमें क्या करना है, अगले 10 साल में हम अपनी लाइफ़ को कहाँ देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर लेते हैं अपने लिए। अगर मान लो आपका माइंड अभी भी कन्फ्यूज़ है, आप अभी भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कुछ, तो कोई बात नहीं, जैसे-जैसे आप टाइम के साथ-साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा यूनिवर्स के साथ, तब आपको क्लैरिटी आने लगेगी फिर। तीसरा साइन ये है कि आपको ना एकदम से कुछ रियल थॉट आते हैं, जिनको हम इम्पल्स या फिर इंट्यूशन बोलते हैं।
जैसे आपको ना ऐसा फील होगा एकदम से बहुत क्लियरिटी के साथ, एकदम से एक थॉट आएगा कि ये कर लूँ क्या? या ये मत करो, यहाँ मत जाओ। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। तो इस टाइप के कुछ इम्पल्स आती हैं हमें, और मेडिटेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा आती हैं हमें ये। अगर आप मेडिटेशन करते होगे तो ज़रूर आती होंगी आपको ऐसी इंट्यूशन और ऐसी इम्पल्स। और ये जो इंट्यूशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनके बेसिस पे हम तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और वो जो एक्शन होता है वो हर तरह से हमारे लिए सही ही साबित होता है। ओके। एक साइन ये भी है कि आपको ना बच्चे पसंद आने लगते हैं। मतलब किसी भी बच्चे को देखकर आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो। आपको उससे बात करने का, उसको खिलाने का मन करता है। दिल से आप हर बच्चे को पसंद करने लगते हो, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी बच्चा हो। आप हर बच्चे को एक सोल की तरह देखने लगते हो। और ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि बच्चे ना बहुत प्योर एनर्जी के होते हैं, बहुत प्योर एनर्जी होती है बच्चों में। क्योंकि बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से, वो किसी से जेलस नहीं होते हैं, वो किसी से भी बात करने लगते हैं, किसी को भी देख के वो स्माइल करने लगते हैं, किसी की भी गोद में चले जाते हैं वो। इसीलिए भगवान का रूप मानते हैं बच्चों को, क्योंकि वो ना बहुत प्योर होते हैं और उनकी एनर्जी, उनके अंदर बहुत प्योरिटी होती है। तो इसीलिए आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद जो 5वां साइन है, वो ये है कि आपको ना मतलब नेचर के साथ रहना अकेले में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। आपका ऐसा मन करता है कि बस खुले आसमान के नीचे, या फिर किसी पेड़ के नीचे, या फिर किसी नदी किनारे, समुंदर के किनारे शांति के साथ बस बैठे रहो अकेले। अगर आपके साथ कोई बैठता है मान लो, या फिर आप जैसे किसी शांत जगह पे कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हो, कहीं बाहर, और किसी ने बोल दिया कि चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तो आपको लगेगा यार ये क्यों जा रहे हैं मेरे साथ, कैसे मना करूँ मैं इनको अपने साथ चलने को। मतलब ऐसी फीलिंग आने लगती है आपको। इन शॉर्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ना बस अकेले नेचर के साथ रहना चाहते हो। उसके बाद जो लास्ट साइन है, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के सिंबल्स, साइन दिखने लगते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, फेदर, एंजल नंबर्स। अब गलती यहाँ पे हमसे ये हो जाती है कि हम ना इसको अपने डिज़ायर से कनेक्ट कर लेते हैं। बस उससे फिर क्या होता है ना, हमारा जो यूनिवर्स का बॉन्ड है वो थोड़ा-सा वीक पड़ जाता है। तो आपको, जब आपको ऐसे साइन दिखें, तो आपको बस इतना सोचना है कि आपका यूनिवर्स के साथ जो रिश्ता है वो बन गया है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आपको यूनिवर्स से बोलना है कि थैंक यू मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। आपको 11-11 दिखें, या बटरफ्लाई दिखें, या फेदर दिखें, या रेनबो दिखे आपको, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये आपकी डिज़ायर के सिंबल नहीं होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में, ये यूनिवर्स के पॉजिटिविटी के सिंबल्स होते हैं। तो इन्हें आपको ऐसे ही देखना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मेरी एनर्जी प्योर हो रही है और मेरा कनेक्शन बन गया है यूनिवर्स के साथ। अब आप मुझे बताओ कि किस किस के साथ ये हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, तो आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है कि सारी चीज़ें मैच होंगी तभी मैं मानूँगा। अगर कुछ चीज़ें भी मैच हो रही हैं ना आपसे, तो भी इसका मतलब यही है कि आपका बॉन्ड बन रहा है यूनिवर्स से। और बाकी की जो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, उसका मतलब ये है कि उसके लिए आपको अभी थोड़ा-सा और एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अपने अंदर थोड़ी-सी और प्योरिटी लानी है आपको, थोड़ा-सा और आपको एक प्योर इंसान बनना है, प्योर एनर्जी को फ़ील करना है आपको। तो ये था आज का वीडियो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।